आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाइना आज़मी, माहिर तालीम है, सियासी खिदमतगार हैं और सियासत के साथ साथ समाजी कामों में भी रुचि रखती हैं और NGO चलाती हैं, आसरा NGO, जिसका दायरे कार न सिर्फ उमरा शहर है बल्कि इस वक्त हम ये कहना मुनासिब हो कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो NGOs की शाखें फैल रही हैं और लोग इनके कामों से काफ़ी फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे मुल्क के मौजूदा हालात पर। हम देख रहे हैं कि ज़ाफ़रानी ताकतों ने जिस नफरती मुहिम को शुरू किया था और गोदी मीडिया ने उसको बढ़ाने में इतना, उसके फ़रोग देने में जिस तरह तन मन धन से काम किया, अब वो रंग ला रहा है। तो एक तरह से तो हम जैसे लोग मुबारकबादी देंगे गोदी मीडिया को कि भाई मुबारक हो, उन तमाम ज़ाफ़रानी ताकतों को जिन्होंने नफरत की मुहिम चलाई थी उन्हें मुबारक हो कि आप कामयाब हो गए। नफरत की मुहिम अब इस कदर तेज़ हो चुकी है कि ये अब मॉब लिंचिंग से, दंगों से, फसाद से होते होते अभी हमने देखा कि पिछले दिनों एक वाक़या हमारे सामने रूनुमा हुआ कि एक जयपुर जो ट्रेन आती है उसमें एक महाफिज जो सिक्योरिटी अफसर होता है, जो मुसाफिरों की हिफाजत के लिए होते हैं, उसने 3 मुसलमानों को सिर्फ उनके नाम की बुनियाद पर, उनके हुलिये की बुनियाद पर चुनकर गोलियों से मार दिया और उनको शहीद किया उसने। और बाद में ये कहा गया कि उसको ज़हनी मरीज़ है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे सामने आते हैं। एक और वीडियो बीच में हमने अपने चैनल पर उसको नशर किया था, आपने देखा होगा। इंदौर का वाक़या है कि हम उम्र बच्चे हैं 11-12 साल के, 2-3 बच्चे उसमें हिंदू और एक बच्चा मुसलमान है। उन्होंने उस बच्चे को ना सिर्फ बरहना किया, इन्हें नंगा किया और उसको मार मार कर उससे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वहाँ भी बात आई गई कि छोटे बच्चे कह के बाद मामला दबा दिया गया। अब जो मामला सामने आया है, स्कूल जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, टीचर या उस्ताद जिसे हम कहते हैं या जिसे हम गुरु कहते हैं, उसकी इतनी मतलब हमारे मुल्क में अहमियत है, बल्कि तमाम मुल्कों में अहमियत है कि लोग उनके कदम भी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, उनके कदम छूते हैं, क्योंकि वो मेहमान होते हैं समाज के। वो बच्चों को इस तरह ढालते हैं कि जो आने वाले वक्त के एक अच्छे शहरी बनते हैं, मुल्क के मुस्तकबिल में उनका योगदान होता है, उनका हाथ होता है। लेकिन जो वाक़या रूनुमा हुआ यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर तृप्ता त्यागी नामी जो औरत है, जो टीचर है, उसकी वीडियो वायरल हुई कि उसने किस तरह से क्लास के एक मुस्लिम बच्चे को उसे बुलाकर खड़ा किया और बाकायदा क्लास में जो दूसरे बच्चे जो हिंदू हैं, माफ़ कीजिएगा हमें हिंदू मुसलमान कहना पड़ रहा है, हम करते तो नहीं है, ना हमारा चैनल इसका क़ायल है, लेकिन जो कुछ हुआ, जो सिनेरियो है वो बता रहे हैं आपको। और उन बच्चों को बुलाकर उसने उस मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवाए। वो बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा। उसकी दिमागी स्थिति क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप सोच सकते हैं। काफ़ी कुछ हंगामा हुआ मुल्क भर में और वही हुआ जिसका हमें अंदेशा भी होता है कि हमारे तमाम हिंदू भाई जो अमन पसंद हैं, इंसाफ पसंद शहरी हैं, उनका दिल दर्द से दुख उठा, सड़कों पर आ गए। काफ़ी हंगामा आई हुई है। एक और वीडियो आई है कि किसान भाई जो हमारे किसान लीडर्स हैं, वो ना सिर्फ उस इलाके में गए बल्कि उन बच्चों ने, वो हिंदू बच्चे जिन्होंने मुस्लिम बच्चों को मारा था, उन्हें साथ में लेकर गए और उन सबको गले मिलाया। एक अच्छा कदम, एक अच्छा काम। लेकिन इन सब सारे काम के बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मुसल्लम है कि आखिर तृप्ता त्यागी का क्या, जिसकी मानसिकता, जो जहनी मरीज़ अपने आप को, जिसकी वीडियो वायरल हुई, वो कहती है कि अगर मैं जहनी मरीज़ हूँ, अगर आप जहनी मरीज़ हो, आप स्कूल क्यों चला रही हैं? फिर उनका यह तर्क देना कि मैं चल फिर नहीं सकती, मैं तो अपाहिज हूँ, अपंग हूँ, तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे उस बच्चे को अपने पास बुला सकती थी। अगर उसने कोई गलती की थी, आप उसे 1-2 थप्पड़ लगा सकती थी। लेकिन जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आपको बाकायदा बोलते देखा जा रहा है कि धीमे क्यों मार रहे हो, जोर से मारो। जब उसके उस बच्चे का मुंह लाल हो गया तो कहा गया उसकी पीठ पे मारो, और फिर ये कहा गया कि मोमेडन बच्चों की माओ को, यानी वगैरह वगैरह, और एक शख्स वहाँ पे हंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा सिनेरियो हमने आपके सामने बताया नाजरीन, ये इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं कि अब मामला जो हैं बच्चों तक पहुँच चुके हैं, छोटे बच्चों तक पहुँच चुके हैं, मासूम जहन तक पहुँच चुके हैं। आखिर उस बच्चे के जहन पर क्या गुजरेगी, वो अपने हिंदू साथियों के बारे में या हिंदू कम्युनिटी के बारे में क्या सोचेगा। तो हमारे साथ मौजूद है, जैसा हमने आपको तारुफ कराया, मोहतरमा शाइना आज़मी प्रिंसिपल रह चुकी हैं, कई स्कूलों से जुड़ी रही हैं। बताएं कि आप इस पूरे वाक़ये को, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे स्कूल में लोग सिखाते हैं। टीचरों के बारे में कहा जाता है, आगे हमारा शिक्षक दिवस आ रहा है, उस वक्त सारे बच्चे ये कहेंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब हम उस टीचर को एक भगवान का रूप दे रहे हैं और उसके आगे हम नमन कर रहे हैं।
ये हर इंसान पढ़ता है, हर इंसान उसका मतलब भी जानता है। तो जब हम उनको एक भगवान का रूप दे रहे हैं तो उनका ये फर्ज है कि वो बच्चों को सही राह दिखाए, ना कि गलत। वो जो जहनियत वो स्कूल में बना रही हैं वो सरासर गलत है। इसके खिलाफ हमको आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। साथ में प्रिंसिपल और टीचर होने के नाते मैं अपने स्कूल की जो टीचरें और प्रिंसिपल्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि स्कूलों तक राजनीति या इस तरीके की चीज़ों को ना आने दें। हमारा जो स्कूल का एक एकेडमिक सेक्शन होता है उसको आप चलाइए, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बच्चों को दीजिए, अच्छी जहनियत दीजिए कि वो आगे चल करके एक अच्छा इंसान बने। कोई धर्म को लेकर के वो ना चले कि मैं हिंदू बन रहा हूँ या मुसलमान बन रहा हूँ, सिर्फ एक अच्छी जहनियत को लेकर के आगे बढ़े और उसी में अपने आप को एक अच्छा इंसान। मजे की बात यह है मोहतरमा शाहनाज आज़मी साहिबा जी कि जब हम किताब खोलते हैं तो उसके पहले सफ़े पर ही प्लेज लिखा होता है, अहद लिखा हुआ होता है कि मैं भारतीय हूँ और तमाम भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो जब ये सिखा दिया गया तो फिर वो धर्म की जो बात सामने आई वो भी टीचर के जरिए से। जी हाँ, कैसे देख रहे हैं इसको आप? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप कसम खा रहे हो, एक तरीके का कसम है ना वो कि हम भारतीय और हम सब भाई बहन हैं, तो उनको ये भाईचारगीता सिखाना चाहिए। स्कूल में बिठा करके बच्चों को एक होने का रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि इस तरीके की चीज। ये सरासर वहशानियत है, वैसी हरकत है जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसको किसी भी तरीके से ये नहीं कहेंगे कि हम आंदोलन कर रहे हैं या उनके खिलाफ हम कुछ कर रहे हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि लोग भी उनको सजा दें और वो जिस एरिया में रहती है वहाँ की गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम। मीडिया में खबरें आ चुकी है कि उनकी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लीपापोती इस तरह से होती है और गोदी मीडिया भी उसको अलग तरह से काउंटर करने की कोशिश करता है। अब वो कश्मीर की भी एक खबर आई है कि वहाँ पर किसी बच्चे ने क्लासरूम में जय श्री राम कह दिया तो क्लास टीचर ने उससे तो मारपीट की। बैलेंस कर रही है कोई, ठीक है, अगर वो मासूम बच्चा है उसने अगर अपना मजहबी नारा लगाया है तो टीचर को उसे समझाना चाहिए था, उसे मारना पीटना नहीं चाहिए था। वो गलत किया उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। बिल्कुल इसी तरह से तृप्ता त्यागी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, सिर्फ FIR से काम नहीं चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हैसियत प्रिंसिपल एक टीचर, सबसे पहले आप एक माँ भी है जी हाँ, और हमने उसकी माँ का भी वो भी हम आपकी इंटरव्यू तक उसकी वीडियो लगाएंगे, उसकी माँ का जो दर्द निकल के सामने आ रहा है देख कितनी तड़पता है, कैसे देखें इसको? किसी भी माँ को एक टीचर हाथ लगाती है तो माँ कलप जाती है। हालांकि हम बहुत बड़ा दिल करके स्कूल में बच्चों को छोड़कर आते हैं इस भरोसे पे कि वो सही हाथों में है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे ये सब हरकतें हो रही हैं तो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और वहां पे हो सके तो वो स्कूल को बंद करा दें तो बेहतर है। अगर कुछ इस तरीके के मुहिम चलाई जाए जिससे काम करके वो स्कूल बंद हो सकती है तो उसमें हम जरूर साथ। क्या लगता है आपको कि वो जो तृप्ता त्यागी है वो किसी ऐसे संगठन से जुड़ी हुई है, किसी ऐसी विचारधारा से जुड़ी हुई है जहाँ जो हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जी नफरत की मुहिम तो बहुत पहले से चल रही है, बिल्कुल पार्टीशन के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन जो 2014 के बाद से जो ये एकदम उभर के सामने आई है, तो क्या लगता है कि वो क्या किसी इस तरह के किसी मुहिम का शिकार है? बेशक बिना सपोर्ट के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता है और इतने बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं बाकायदा हंसी मजाक के साथ उड़ाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, ये साफ बताया जा रहा है कि हम हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नाज़रीन, ये थी मोहतरमा शाहनाज आज़मी जिन्होंने बड़ी खुली गुफ्तगू की। हम अपने चैनल एलान टाइम्स के माध्यम से उन तमाम हिंदुस्तानियों से जो हिंदुस्तान की एकता में यकीन रखते हैं, गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि भारत, अभी कितनी खुशी का लम्हा था जब चंद्रयान कामयाबी के साथ चंद्रमा की ज़मीन पर लैंड हुआ और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की तरफ ऐसी निगाहों से देखा कि वाकई जैसे विश्व गुरु सामने उभर कर आ रहा है। और इस तरह के वाक़यात फिर होते हैं तो कहीं ना कहीं दिल को चोट पहुँचती है और उन उम्मीदों को एक चोट पहुँचती है कि जाहिर सी बात है इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की आज़ादी में सभी का खून शामिल है, सभी का इसमें योगदान शामिल है। तो इस तरह की हरकतें ना हो आइंदा और ऐसी मानसिकता वाले भी सोचें कि वो देश को किस मोड़ पे, किस सिमत लेके जा रहे हैं, किस कगार पे लेके जा रहे हैं। एक तरफ हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पे पहुंच रहा है और एक तरफ आप जो नफरत की जो मुहिम चला रहे हैं वो देश को किस खाई में ले जा रही है, किस वादी में ले जा रही है, ये सोचने का विषय है। मुझे भी एक दोहा याद आ गया कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु होता है, ये उस्ताद होता है जो हमें खुदा का पता देता है, जो हमें बताता है कि समाज में कैसे रहना है, एक अच्छा समाज कैसे बनता है, एक अच्छे इंसान आप कैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर वही शैतानी काम करने लगे, राक्षसा काम करने लगे
तो फिर उस मुल्क को, उस समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा रोक नहीं सकता। सकता।